ये सीधा सीधा आर्टिकल 14, 15(3), 16(4), 19, 335, 341, 342 का उल्लंघन है। बीजेपी सरकार तो ये चाह रही है कि ये भाई ये गुलाम रहे हैं, जैसा अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज पूरा भारत देश गुलाम था, ये गुलाम ही रहे हैं। क्योंकि जो मूर्ति एक बार इन्होंने हटा के गलती करी है सरकार ने, जब तक उसे हम उसी जगह स्थापित नहीं करा देंगे सह सम्मान, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। सांसद कहीं न कहीं से डरे हुए हैं, ये नहीं मुझे पता किस चीज से डरे हुए हैं। एक सांसद है आपका? हाँ वो है, वो शेर का बच्चा है, चंद्रशेखर। कि हमें चाहे कोई भी कुर्बानी या कोई भी बलिदानी या जेल आंदोलन भी करना पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जितना भी बहुजन समाज है ये शुरू से ही प्रदर्शनों का आदी रहा है, और अब तो और भी ज्यादा है जब इन पर उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है। मुझे ये लगता है यदि मायावती चाहे, ऐसा नहीं है वो डर गई, सोई भी शेर नहीं है वो, उस दिन जागी उस दिन ऐसी तैसी कर देगी इनकी। अब बीजेपी को पता चल गया ये सालचा महीने की सरकार है, दोबारा से एक सरकार मिलजुली सरकार आएगी और पुण्य से फिर संविधान का राज रहेगा। मैं तो चाहता हूँ समाज अपने में से ही कोई ऐसा नेता चुने कि जो चंद्रशेखर जैसा है। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है बाबा साहब की मूर्ति हटाने के विरोध में लगातार बहुजन समाज प्रदर्शन पर प्रदर्शन करता आ रहा है। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद, मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मेरठ से प्रदर्शन करने आए हैं और वकील लोग हैं ये, इनसे बातचीत करते हैं कि प्रदर्शन करने के बाद इनकी क्या निर्णय होगा, इसके बाद क्या स्थिति बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार राजवाल एडवोकेट है, मैं SC अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ मेरठ का। सतीश जी, मुझे आप एक बात बताइए, इससे पहले भी एक प्रदर्शन हुआ था, आज आप लोग फिर प्रदर्शन करने आए हैं, सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है आपको उसके पीछे? सरकार की मंशा तो गलत है ही, यदि अच्छी मंशा होती तो हटाती नहीं। क्यों अम्बेडकरवादी विचारधारा है, दो दबाना चाहती है, तो उसी के सब में आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। यदि हमारी मांग विधिवत सह सम्मान नहीं मानी गई तो बड़ा विशाल आंदोलन होगा और सह सम्मान वो मूर्ति लगानी पड़ेगी, क्योंकि वह मूर्ति 5 साल के संघर्ष के बाद श्री बुद्ध विजय मौर्य के तत्वदान से, और अनेकों लोग जेल में गए थे, अनेकों लोगों ने जान की आहुति दी थी जब वो मूर्ति लगाने में संसद भवन के प्रांगण में हम सफल हुए थे। आज हमारी नई पीढ़ी के सामने ये सवाल है कि जब हमारे बुजुर्गों ने अपने आहुति देकर जेलों में जाकर वे लगाई है, तो आज हम उसके लिए प्रतिबद्ध है कि हमें चाहे कोई भी कुर्बानी या कोई भी बलिदानी या जेल आंदोलन भी करना पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और इस आंदोलन को हम अधिवक्ता के माध्यम से पूरे भारत देश व्यापी में पहुंचाएंगे और सभी अधिवक्ताओं को और अपने बहुजन साथियों को आग्रह करेंगे इस आंदोलन में सफल बनाने के लिए और मूर्ति लगवाने के लिए अवश्य सफल होंगे हम। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपको पता होगा क्रीमी लेयर का भी एक मुद्दा आया था, अब दूसरा ये मुद्दा चल रहा है। बहुजन समाज पहले भी एक प्रदर्शन करके गया, आज फिर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। तो जो 1 अगस्त 2024 को डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का मान्य, तो वो संविधान के विरोध में है, क्योंकि SC वर्ग में हमारा भारतीय संविधान ये इजाज़त नहीं देता कि उसमें वर्गीकरण किया जा सके। ये सीधा सीधा आर्टिकल 14, 15(3), 16(4), 19, 335, 341, 342 का उल्लंघन है। क्योंकि जो हमारी प्रीमेबल में कहा गया है सोशल इकोनॉमिक्स और सोशल जस्टिस इक्वलिटी, यानी जब तक समानता ना आए तो जब तक SC के साथ कोई भी रिजर्वेशन छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आपका क्या नाम है? एडवोकेट धर्मेंद्र मीवा मेरठ से। आप मुझे एक बात बताइए, मेरठ से लोग प्रदर्शन करने हैं, पहले भी एक प्रदर्शन हुआ था, तब भी सरकार को खूब आगाह किया गया था, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मुद्दे पर कोई भी विचार नहीं किया है। क्या मंशा नजर आई? 2 अप्रैल 2018 वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन था भारत देश में। अगर भारत सरकार और बीजेपी सरकार, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, अगर ये हमारी बाबा साहब की और शिवाजी महाराज जी की और महात्मा गांधी जी की चलचित्र वहाँ पे वो पुण्य स्थापित नहीं करते, ये आंदोलन तब तक ही चलता रहेगा, तब तक वो बाबा साहब की तस्वीर वहाँ पर लगाई नहीं जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि इस सरकार में तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन पर बहुजन समाज प्रदर्शन पर प्रदर्शन करता आ रहा है। इस सरकार के, आप तो खुद वकील हैं, पढ़े लिखे तबके से आते हैं आप, तो बीजेपी सरकार की मंशा क्या नजर आई अभी तक आपको 2014 से 2024 तक के समय में? बीजेपी सरकार तो ये चाह रही है कि ये भाई ये गुलाम रहे हैं, जैसा अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज पूरा भारत देश गुलाम था, ये गुलाम ही रहे हैं भाई। ये वो कार्य प्रणाली करना चाह रही हैं जो सरकारी वैकेंसियाँ रहती हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है जैसे बिजली डिपार्टमेंट, BSNL डिपार्टमेंट, ये सब कुछ ख़त्म कर रही हैं, उनको कोई सरकारी वैकेंसी नहीं निकालनी और सब प्राइवेट करना चाहती है, ताकि ये जो 90% जो करीब 70-75% जो मजदूर और किसान लोग हैं ना, वो पुण्य से दोबारा से देश में गुलाम रहे और हम आज़ादी करते रहे और हम लाला बनकर रहें बस। विपक्ष इस मुद्दे को कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहा है, आपने देखा होगा। नहीं, विपक्ष अब जाग रहा है। विपक्ष अब राहुल गांधी जी अब
अभी विपक्ष में मजबूत हैं, श्री अखिलेश जी मजबूत हैं और चंद्रशेखर रावण भी मजबूत हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ ये मुद्दा उठाया। जब आपने देखा होगा जब सब लोग शपथ लेने जा रहे थे तब सब लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर गए। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ने मुद्दा संसद भवन में उठाया और किसी नेता ने मुद्दा नहीं उठाया है। पत्रकार महोदय, आप भी यही देख रहे होंगे 75 सालों में अब से पहले पार्लियामेंट में केवल शपथ लेते थे, लेकिन इस बार जय भीम, जय संविधान, जय भारत के नारे बोले गए हैं और ये पहला संविधान को खत्म करना चाह रहे थे। अब बीजेपी को पता चल गया ये साल 6 महीने की सरकार है, दोबारा से एक सरकार मिलजुली सरकार आएगी और पुण्य से फिर संविधान का राज रहेगा, संविधान ही रहेगा, संविधान से देश चलेगा। ये ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर लाल है। आप मुझे एक बात बताइए, आप प्रदर्शन करने आए हैं, मेरठ से आए हैं सब लोग? जी मेरठ से। क्या लग रहा है पूरा माहौल देखकर इस समय? माहौल ये लग रहा है बहुत खुशी मिल रही है और इस माहौल के द्वारा जैसे 2 अप्रैल में पिछली बार आंदोलन हुआ था और वो सफल करा था, इस आंदोलन को भी सफल किया जाएगा और मूर्ति पुनः स्थापित की जाएगी। आपको लग रहा है बीजेपी जो है कहीं ना कहीं आपके सब्र का इम्तिहान ले रही है, क्योंकि पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं? अभी आज़ादी के बाद से बीजेपी जब भी सरकार में आई है और समय समय पर वो इम्तिहान लेती आई है अनुसूचित जाति का और जनजाति का, और सरकार पे हमारे नाम पे बंटवारे किए जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल प्रधान है। गोपाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरह आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि सरकार के कानूनों पे प्रदर्शन करने के बाद भी जू नहीं रेंग रही है, कारण क्या है अभी तक? कारण यह है, सरकार को ये है कि हमारी सरकार तो इनके बिना उसके ही बन जाएगी वोट के, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, सरकार सोच के बैठी है, इसलिए जो सरकार हमें कुछ मानने को तैयार नहीं है। आपकी लोगों से बातचीत हुई यहाँ पर? हमारी बहुत लोगों से बात हुई है। चलेगा कैसे फिर जब सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी? तो चलेगा ऐसे है कि हमें जो है अपनी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, चंद्रशेखर भाई को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं होंगे, जब तक हमारी आवाज़ नहीं होगी। दोनों को कैसे मजबूत करोगे भाई? एक जगह लाके मजबूत करेंगे। उम्मीद है? हाँ, समाज में ताकत है, दोनों को एक लाके मजबूत करेंगे। समाज में तो ताकत है लेकिन नेताओं में तो ताकत नहीं है। नहीं, नेताओं में क्यों नहीं है ताकत, बताओ आप। चंद्रशेखर भाई तो कहते थक गए बहन जी को, लेकिन बहन जी की तरफ से कोई अभी तक कोई तो कौन सी डिबेट में कही कि थक गई बहन जी? मैं कौन सी डिबेट में कही? चंद्रशेखर ने खुद का एक न्यूज चैनल पे बहन जी को आराम करना चाहिए। नहीं, क्या है वो उनकी सोच है, उनके विचार हैं। तो फिर दोनों को एक कैसे लाएंगे आप? लाएंगे, समाज एक करेगा। नहीं, समाज एक कैसे करेगा? मुझे एक बात तो बताइए, देखिए बीएसपी कहाँ 4 बार की मुख्यमंत्री रही है बहन जी, और इस बार के पूरे लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई है 80 में से। अब वो जितनी मेहनत करी उतना उन्हें फल मिला है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो वोट ट्रांसफर हुआ उसमें किसका फॉल्ट है? हमें बीजेपी को हराना था, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को वोट दी है। बहन जी आपको मजबूत नहीं दिखाई दी? मजबूत नहीं दिखाई दी। मजबूत नहीं दिखाई दी। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। योगेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, देखिए आप तो खुद वकील हैं, प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई इस मुद्दे पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। देखो, इंग्लिश में कहावत होती है, वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम तो हो गया। अब हमारी शुरुआत इतनी अच्छी है, इतना बड़ा आंदोलन है, तो आधा काम तो ये समझो इस आंदोलन ने वैसे ही कर दिया, और बाकी काम आधा जो बचा है वो हम करके रहेंगे, क्योंकि जो मूर्ति एक बार इन्होंने हटा के गलती करी है सरकार ने, जब तक उसे हम उसी जगह स्थापित नहीं करा देंगे सह सम्मान, तब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। तो अच्छी शुरुआत से आधा काम हम लोगों ने कर दिया हमारे अनुसार, बाकी आधा काम जब तक नहीं होगा पूरा, ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। अखिलेश जी ने कितनी बार बोला इस मुद्दे पर? नहीं, देखो अभी तक ये है कि समाज में वो सोच रहे थे कि आंदोलन अभी उठा नहीं है, लेकिन जब कोई आंदोलन उठता है तो हर आदमी के दिल में जो बात होती है वो सब बोलने के लिए कोशिश करता है। अब आंदोलन दिखाई देगा तो हर आदमी बोलेगा, मतलब राहुल गांधी भी बोलेंगे, अखिलेश भी बोलेगा, सब बोलेंगे। अब पहले इसमें अधिवक्ता लोग जो थे वो पूरी तरह शामिल नहीं थे, मतलब अधिवक्ताओं के आने के बाद मामला ज़्यादा उठा। मतलब ये होता है कानून के ज्ञाता तो होते ही अधिवक्ता, एक दुनिया में ऐसी पोस्ट अधिवक्ता की जिसमें विद्वान लिखा जाता है। अब उन्हें लगेगा कि अगर किसी आंदोलन में विद्वान लोग भी साथ हैं तो इसका मतलब इस आंदोलन में जान तो है। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। रमेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, पहले भी प्रदर्शन किया आप लोगों ने और आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की मंशा दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही? कुछ एकदम क्लियर मंशा है सरकार की, अब भाई SC ST को दबाया जाए, इनके डिवाइड किया जाए, जैसे अंग्रेजों के टाइम में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी वो अपना रहे हैं। ये क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं आप? क्रीम लेयर प्लस हर उसमें कोई भी है, क्रीम लेयर ले लो या रोजगार ले लो, या जैसे कि हमारे अंबेडकर साहब की मूर्ति जहाँ लगी हुई थी, इतने दिन से लगी हुई थी, जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं, वो वहीं लगनी चाहिए मूर्ति, तो इन्होंने किस उससे इसको हटा दिया? तो हटाते तो कहीं जो नई पार्लियामेंट बनी है उसके वहाँ लगनी चाहिए थी, नहीं तो उसको वहीं जहाँ थी वहीं ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी? क्या 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 इससे क्या सिद्ध करना चाहती है गवर्नमेंट? यही। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, तमाम ऐसे सांसद हैं, आपने विपक्ष को देखा होगा, विपक्ष ने इस मुद्दे पर कुछ ज़्यादा खास तवज्जो नहीं दिया है,
विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सांसद कहीं न कहीं से डरे हुए हैं। ये नहीं मुझे पता किस चीज़ से डरे हुए हैं। एक सांसद है आपका? हाँ वो है, वो शेर का बच्चा है, चंद्रशेखर। वो शेर का बच्चा बोलता है, सारे कहीं बोलता है। मैं उसको दिल से सलाम करता हूँ, सलूट मारता हूँ। जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुआ तब से गवर्नमेंट तो बनती आ रही ना, कहीं ना कहीं तब से लेकर आज तक यदि आप देखे जाए तो SC ST OBC का हक हमेशा मारा गया है। बता दो आप कहीं न्याय में या किसी समाज को इन नेताओं से सीखना चाहिए ना। बिल्कुल सीखना चाहिए नेताओं से। मैं तो चाहता हूँ समाज अपने में से ही कोई ऐसा नेता चुने कि जो चंद्रशेखर जैसा है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है। बहन जी भी है, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों डर गई। मैं तो उनका पहले बड़ा मुरीद था, लेकिन अब पता नहीं क्यों बैठी है चुपचाप। किसके मुरीद हो गए? अब मैं मुरीद तो अपना ही हूँ, खुद देखा हूँ, देखे जाए तो, लेकिन मैं चंद्रशेखर को अब सलूट करता हूँ। मजबूरी होने लगी है पसंद करना? मजबूरी भी कह लो, लेकिन वो हमारे हक की लड़ाई लड़ता है, विचार रखता है, अपने कोशिश करता है। देखते हैं कहाँ तक कितना रंग लाती है। मुद्दा तो उठा ही रहे हैं। मुद्दा उठा रहे, बार बार उठा रहे, चाहे संसद हो चाहे संसद के बाहर हो, मुद्दा उठाते हैं। तो बहन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 4 बार के मुख्यमंत्री, आप खुद कह रहे हैं आप कभी खुद मुरीद थे। आज की स्थिति देखें तो देखिए 80 लोकसभा सीटों में से एक भी लोकसभा सीट नहीं आई है उनकी। नहीं आई, लेकिन इसका रीजन क्या है ये आज तक किसी ने एनालाइज नहीं किया। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है यदि मायावती चाहे, ऐसा नहीं है वो डर गई, सोई भी शेर नहीं है वो। उस दिन जाग गई, उस दिन ऐसी तैसी कर देगी इनकी। मैं भी यही कहता हूँ कि बहन जी अगर आज भी एक्टिव हो जाएं तो कोई नेता नहीं टिक पाएगा। लेकिन देखिए आज अगर सरकार, आज बहन जी की एक भी सीट नहीं आई है तो कहीं ना कहीं बहन जी की कमी रही है उसमें। सीट ना आना अलग चीज है, लेकिन वोट रिप्रेजेंटेशन उनका बहुत है आज की तारीख में भी, ऐसा नहीं है, बहुत है। यदि वो सामने आ जाए और अपनी पार्टी को अच्छे कैंडिडेट लेके हर चले, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो उसने चुन रखे हैं ना, नुमाइंदे जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एग्जैक्ट फिगर नहीं देते वो लोग, उनकी कहीं ना कहीं कमी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीर सिंह भारती है। हमारे साहब कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र तो वैसे तो 72 होगी, कागजों में तो 71-72, एक्चुअल में 1-2 साल कम होगी। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, 72 साल में प्रदर्शन तो बड़े करे होंगे जंतर मंतर पर? खूब, शुरू से ही। ये 10 साल में ज्यादा प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पहले ज्यादा प्रदर्शन करते थे? नहीं, प्रदर्शन के तो सारे लोग आदी रहे हैं। जितना भी बहुजन समाज है ये शुरू से ही प्रदर्शनों का आदी रहा है, और अब तो और भी ज़्यादा है जब इन पे उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हो रहा है। 10 सालों में? हाँ, इन 10 सालों में तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से अगर कोई आदमी सताया जाएगा तो प्रदर्शन करना तो उसका एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जो हमें बाबा साहब ने दिया। होता है आज की समय की स्थिति देखते हुए कि बाबा साहब जितने पूजनीय उनकी मूर्ति को संसद भवन से हटा दिया गया। बहुत बड़े दुख की बात है ये, क्योंकि ये एक, जैसे सब लोग वो सोचते हैं अपने अयोध्या का मुद्दा कि अयोध्या में मंदिर होना ही था, चाहे वहाँ बाबरी मस्जिद ढा दो, ये उनकी आस्था का सवाल था। तो ये करोड़ों करोड़ों बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, ये उनके आस्था का सवाल है। अपनी आस्था, उनकी अपनी आस्था, और दूसरे की आस्था नहीं, दूसरे की कोई आस्था नहीं, उनकी अपनी आस्था। तो वहाँ जो ये मूर्ति लगाई हुई थी उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, और अगर पड़ता भी तो इसको नए संविधान के कहीं बीच में लगाते। बाकी मूर्तियों के साथ में क्यों लगाया गया? कहीं दूसरी जगह जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल साइड शिफ्ट किया है उस साइड नहीं करना था। और ऐसा क्या था कि जो 3 मई को ही जो है इसको हटाना था। 5 मई को इलेक्शन डिक्लेयर हो रहे हैं, 3 मई को रातों रात, किसी को पता नहीं, मीडिया में खबर नहीं, सारा चुनाव परिणामों पे मीडिया का फोकस। उसके 4-5 दिन बाद लोगों को पता चल रहा है कि मूर्तियां 2-3 हटाई गई, जिनमें बाबा साहब की भी मूर्तियां थीं, जहां कई लाख लोग हर 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को वहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। तो ये एक बड़े दुख की बात है कि सरकार ने अचानक ये ऐसा हटाया। इस बात से भी दुख होता है, अभी जब आपने देखा होगा चुनाव के परिणाम आए तो तमाम विपक्षी नेता संविधान को लेकर हाथ में लेकर शपथ ले रहे थे, लेकिन जब आज मुद्दे की बात है तो आज कोई विपक्ष का नेता बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा ना, ये वो एक दिखावा है। संविधान को लेना बाकी अन्य दलों के लोगों को, नेताओं को, वो एक दिखावा मात्र है। असली जो संविधान के वो हैं मानने वाले, वो बहुजन के लोग हैं, वो नेता नहीं है। नेता तो सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी तो बहुजन के जो आम जनता है, आम लोग है, वो संविधान के दायरे में रहना चाहती है। पार्टी के नाम पे अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग राज्यों में जहाँ जिसका वर्चस्व है, या ये सोचते हुए लोगों ने, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है,
यहाँ पे इतनी बड़ी जो विक्ट्री अखिलेश को मिली है वो किस वजह से मिली, और भी इससे ज़्यादा मिलती, मात्र बीजेपी को 2-3 सीटें ही आती। वो इस वजह से आती कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उससे ज़्यादा उन्होंने ये गठबंधन को सपोर्ट किया, ये चाहते हुए कि बीजेपी का मनुवादी पार्टियों का सफाया हो जाए, तो इस वजह से और भी ज़्यादा वो होती। एक नेता तो है जो आपकी मुद्दे की बात कर रहा है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, उसके लिए सल्यूट है और करते रहना चाहिए। वो एक नेता से बात नहीं बननी जब तक और लोग नहीं आएंगे, सब लोगों का साथ नहीं मिलेगा। एक नेता आएंगे तो और लोग भी आ जाएंगे, पहले एक नेता जरूरी है। नहीं, एक नेता जरूरी है, 100% जरूरी है, लेकिन एक के अगर 10 हाथ हों तो और ज़्यादा 10 साथ मिलेगा, और 10 साथ के साथ में हजारों और करोड़ों साथ मिलेगा तो और ज़्यादा बढ़िया है, इसमें कोई दोष। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार, राजकुमार जी, मुझे आप एक बात बताइए, उम्र कितनी हो गई आपकी? 66 साल। 66 साल। अब देखिए जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी उम्र में आके आपको धूप में खड़ा होना पड़ रहा है यहाँ पर, ये सब मोदी जी की देन है। यह मोदी जी की देन है। जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार जो है ये दलितों के हित की बात नहीं करती है, ये दलितों के अगेंस्ट में है, और ये अगेंस्ट में होने के लिए तरह तरह के तरीके निकाल रही है कि ये इसको कमज़ोर किया जाए, ये संविधान को कमज़ोर किया जाए और इसके जाति को थोड़ा कमज़ोर किया जाए, इनको और गरीब का गरीब बनाया जाए, जिसकी आवाज़ अगर निकले तो उसको ख़त्म किया जाए, इसकी आवाज़ ना निकलने दिया जाए। तो इस तरह से ये पुरानी मनु व्यवस्था के लोग हैं और पुरानी मनु व्यवस्था के लागू करना चाहते हैं, और उस चक्कर में इन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। और जब से हम देख रहे हैं कि संविधान के ऊपर ये चोट पे चोट करते जा रहे हैं, और जहाँ जितने देखो नीट के पेपर होते हैं, पेपर लीक होते हैं, एजुकेशन पे चोट होती है और रोज़गार पे चोट हो रही है, उस पर चोट हो रही है, कहीं भी नहीं आ रहा है, और जाके नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। तो उस पर तो मुद्दे की बात नहीं है, इनके सिर्फ इन गरीब लोगों को और गरीब करके इनके ऊपर राज करना है। नेताओं का लालच दूसरी तरफ चला जाता है। जो सच्चा नेता जीतने के बाद जो सच्चा नेता है, जो सच्चा आदमी है, जो दलित प्रेमी है, उसकी बात अलग है। वो सच्चा नेता है नहीं आज के डेट में, उन सच्चे नेताओं को जो आने नहीं देते। एक नेता तो है जो मुद्दा है, एक नेता है वो अपने पुरजोर तरीके से हमारी आवाज़ उठा रहा है, हम उसके साथ हैं। जो एक नेता थी, एक नेता है जो अपनी बता रहा है, सारी बातें कर रहे हैं, और जो एक नेता बहुजन समाज पार्टी से जो मायावती बहन जी मायावती थी, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया। किसने बंद किया? ये बीजेपी सरकार ने, बीजेपी सरकार के ही वजह। सरकार चंद्रशेखर आजाद की आवाज़ क्यों नहीं बंद कर पा रही है? चंद्रशेखर आज़ाद अभी नया निकल के आया है, वो अभी उसने सत्ता नहीं संभाली, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा ना लगा। बहन जी के ऊपर आपको लगता है ना कुछ तो किया है बहन जी ने? फिर बहन जी ने काम किया है, तो जब काम किया है तो आप उसे किसी रूप से ले लो। बहन जी ने क्या गलत किया है, लेकिन अब गलत तो कुछ है ही। जब काम किया है तो उसको रूप कोई भी दे दो आप, कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसने। दुख होता है ये सारी चीजें देख के? दुख तो बहुत होता है। चंद्रशेखर को देख के आ रहे हैं, चंद्रशेखर को देखकर भी दुख होता है कि उसकी आवाज़ को सुना नहीं जाता। वो बाहर चिल्लाते हैं, उस पार्लियामेंट में कहते हैं, लेकिन सुनता कौन है? सुनने के लिए, क्योंकि अकेला बंदा है। अब आगे क्या योजना बना रहे हैं? प्रदर्शन तो आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। सर हमारा काम है प्रदर्शन करने का। जैसे जंगल में आग लगती है तो चिड़िया चोंच में पानी लेके जाती है, वही काम हम कर रहे हैं, हमारा काम है। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा वो ऊपर वाला जाता है।